हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल, उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ और इस पेपर में जो हिस्ट्री है उसके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अधिकांशतः जो बच्चों ने तैयारी की होगी उनको मजा आया होगा ये पेपर देने में। जिनकी तैयारी थोड़ी कम होगी उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आज हम लोग इसी तरह से ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा देर ना लगाते हुए क्वेश्चन क्या है इसके आंसर को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि भैया यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अकाल तख्त। अकाल तख्त की अगर बात की जाए तो सिख धर्म से सबको पता है गुरु अर्जुन देव जो हैं वो सिखों के पांचवें गुरु थे और इनकी हत्या जो है वो जहांगीर के द्वारा कर दी गई। और जहांगीर के द्वारा हत्या कर देने के बाद छठे नंबर के गुरु बनाए गए हरगोविंद। और हरगोविंद ने ही अकाल तख्त की स्थापना की। इन्होंने मांस खाने पर भी जो लगा हुआ था प्रतिबंध वो हटा दिया, मांस खाना भी जो है अनिवार्य कर दिया। इसके अलावा इन्होंने गुरु अर्जुन देव की मृत्यु के बाद सैनिक भावनाएं भी सिख के अंदरों में भर दी। और इस तरह अकाल तख्त की स्थापना 1609 में किसके द्वारा स्थापित की गई, हरगोविंद के द्वारा स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन संत ने भक्ति मार्ग में गुरु नानक की आवश्यकता पर बल नहीं दिया। किसकी आवश्यकता पर बल नहीं दिया, गुरु की आवश्यकता पर। नहीं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चनों में उलझे होंगे आप लोग। नहीं पर यानी कि मध्यकालीन संत जिन्होंने भक्ति मार्ग में गुरु की आवश्यकता को महत्व नहीं दिया। भैया मीराबाई जो है गुरु की महत्व को बढ़ देती थी और इन्होंने किसको अपना गुरु बनाया था, रेदास को गुरु बनाया था। कबीर ने किसको गुरु बनाया था, इन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाया था। रामानंद ने किसको बनाया था, तो राघव नंद को बनाया था। और गुरु नानक जो थे वो भी गुरु परंपरा में विश्वास रखते थे। लेकिन इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है कबीर। और कबीर जो है इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में रहकर सांसारिक जीवन निभाते हुए भी आप भक्ति मार्ग पे चल सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि गुरु की महत्व को दिया जाए। हाँ, गुरु को वो ईश्वर के तुल्य मानते हैं, लेकिन वो कबीर जो हैं वो गुरु के महत्व को आवश्यक नहीं मानते व्यक्ति को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, कबीर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कबीर सिंह होगा भैया, कबीर सिंह होगा इसके। ठीक है, तो वेदांती बुद्धिवाद के केंद्र नादिया का संबंध, नादिया जैसी दिमाग में आएगा, नादिया आ गया तो बंगाल आ गया दिमाग में, बंगाल आ गया। और बंगाल में तो एक ही भक्ति है हमारी, चैतन्य महाप्रभु की। और इस तरह इसका आंसर क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जोड़ी मिलाने के लिए आया है, जोड़ी मिलाने को आया नरसिंह मेहता। भैया नरसिंह मेहता को जानते हैं, वैष्णव जन तेरे कनिए। भैया कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। मीरा कहाँ हो जाएंगी, राजस्थान की हो जाएंगी। सूरदास का संबंध वेस्ट यूपी से हो जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु बंगाल बिहार के हैं। तो नरसिंह मेहता गुजरात यानी ए का 3 होना चाहिए। तो ए का 3 भैया पहला ही हो रहा है। हर चेक करना बहुत जरूरी है, सिली मिस्टेक होती है इसलिए चेक करो। सेकंड, मीरा राजस्थान से आ रही है, हाँ राजस्थान से आ रही है। सूरदास पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, हाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के, हाँ ये बंगाल यानी ये हमारा सही है। पहले में हमें 3 मिल गया यानी कि हमारा सही है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने ये आया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, एक मिनट, थोड़ी स्लाइड को चलाने में दिक्कत होती है। चलो देखते हैं अगला क्या आया है। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य में भूधारण पद्धति के संबंध में कथन बताना है, यानी कि लैंड के बारे में पूछा गया। ठीक है भैया, पढ़ लेते हैं लैंड के बारे में क्या है। राज्य के द्वारा विशेष धार्मिक सेवाओं के लिए ब्राह्मण मठों और मंदिरों को दान दी जाने वाली पद्धति ब्रह्मदे कहलाती थी। ब्रह्मदे यानी कि कथन सही बताना है। हाँ भैया ये सही है, ब्रह्मदे कहलाती थी। अगला क्या है, ग्राम सेवा में विशेष सेवाओं के लिए, यानी गांव की बात कर रहा है, विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त यानी कि बिना टैक्स की भूमि को न्यायांकर कहते। भैया न्यायांकर कहां से आ गई, न्यायांकर तो भैया नगरों में होती थी, एक क्षेत्र में होती थी। गांव में तो आयंगर होती थी। तो भैया और आयंगर जो है उसमें 12 मेंबर होते थे। तो भैया ये तो होगी नहीं, यानी कि ये आंसर क्या हो जाएगा, दो गलत हो जाएगा। तीसरा क्या दिया है, सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनकी विशेष सेवाओं के बदले भू क्षेत्र
व्यवस्था को उबली कहा जाता था। भैया उबली नहीं, बल्कि सैनिकों को तो रक्त कोड़गे मिलता था। रक्त कोड़गे यानी के विशेष सेवाओं के लिए सैनिकों को दी जाने वाली भूमि, उनके परिवार को दी जाने वाली भूमि को रक्त कोड़गे कहते थे। उबली जो है वो किसानों को मिलती थी, यानी कि दो भी गलत है, तीन भी गलत है। तो इसका आंसर सिर्फ क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो केवल एक होना चाहिए। तो भैया केवल एक होगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो केवल एक पे ही जाएंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विदेशों को निर्यात नहीं की जाती थी? नहीं कर रहे भाई, सूती वस्त्र तो करेंगे भैया। सिल्क रूट बनाया क्या के लिए हमने? सिल्क रूट बनाया रेशम के लिए भैया। शक्कर, शक्कर भी हम करेंगे, क्योंकि गन्ने से शक्कर बनाते थे, गुड़ बनाते थे, हम लोग निर्यात करते थे। ठीक है, मसाले भैया, मसाले नहीं तो बैंड बजाई हमारी। इस मसालों के चक्कर में ही अंग्रेज आए भैया हमारे पास, वरना हम गुलाम नहीं बनते। तो मसाले भी हम विदेशों में भेजते थे। क्या नहीं आता था? घोड़े नहीं आते थे। घोड़े कहां पे थे? मध्य एशिया में थे, यानी मिडिल एशिया से घोड़े आते थे। और एंशियंट में आपने सुना होगा कंबोज। कंबोज जो है वो घोड़ों के लिए फेमस होता था। यानी अगर देखा जाए तो भैया कौन सी विदेशी वस्तु हम निर्यात, यानी हमारे यहाँ जो है निर्यात, यानी हम निर्यात नहीं की जाती थी, हम ये सब जो है करते थे। कौन नहीं करते थे? घोड़े नहीं करते थे, क्योंकि घोड़े थे ही नहीं हमारे पास, तो हम निर्यात क्या करेंगे? ठीक है, चलो। आमुक्य माल्याद भैया, आमुक्य माल्याद किसकी बुक है? आमुक्य माल्याद सबको पता है, बहुत ही फेमस बुक है आमुक्य माल्याद। और एक और बुक है जामवंती कल्याणम। जामवंती कल्याणम जो है और आमुक्त माल्याद दोनों कृष्णदेव राय की बुक हैं। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। आमुक्त माल्याद ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पे देखना है हम लोगों को। ध्यान किस पे देना है? असत्य पे। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा है। नहीं, ये संस्कृत में नहीं, बल्कि किस भाषा में लिखा गया है? तेलुगु भाषा में लिखा गया है। बल्कि जामवंती कल्याणम संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन का पहला गलत। इस ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय ने करी। हाँ भैया, कृष्णदेव राय ने करी है, और कौन करेगा इसकी रचना? इसमें राज्य के रेवेन्यू और इकोनॉमी के विकास का पर्याप्त वर्णन है। हाँ, इसमें पर्याप्त वर्णन हमें मिलता है। तो दो और तीन दिख रहा है, तो ये दो और तीन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में असीरगढ़ का किला है? भैया असीरगढ़ का किला पूछा गया है, और असीरगढ़ का किला है बुरहानपुर में। अब ये बुरहानपुर की बात आ रही है, यानी कि सतपुड़ा के घने जंगलों की बात आ रही है। और सतपुड़ा के घने जंगलों की बात आ रही है, यानी कि निमाड़ वाले एरिया की बात आ रही है। अब ये देख लेते हैं भैया कहाँ है। भैया असीरगढ़ का किला सतपुड़ा की पहाड़ियां है कि नहीं है? मालवा है, गलत हो जाएगा। बिंद, बिंद में है ही नहीं है, सतपुड़ा में है। निमाड़, ये मिल गया हमको निमाड़। बघेलखंड का तो कोई लेना देना है ही नहीं दूर दूर तक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? सांची के ऊपर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सांची स्तूप के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है भैया वो। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होगा असत्य। 1818 में जनरल हेनरी, असत्य पूछ रहा है, याद रखना। जनरल टेलर ने इस स्मारक की खोज की थी। हाँ भैया, इसी ने खोज करी थी, मानते हम लोग। यहाँ महास्तूप का निर्माण अशोक के काल में हुआ था। हाँ भैया, उसकी पत्नी रानी श्रीदेवी को माया देवी के नाम से जानते हैं, उनकी बेटी ने, दोनों ने मिलकर खुद भैया अशोक के समय विदिशा में बनवाया था ये स्तूप। ठीक है, मुख्यतः ईंटों से बना है। हाँ, पहले ये ईंटों का बना था, बाद में इसका पत्थरों से बनाया गया। इसके चारों तरफ अलंकृत पत्थरों से निर्मित वेदिका का निर्माण वाकाटक लोगों ने कराया। वाकाटक नहीं, वाकाटकों का तो कोई लेना ही देना नहीं है, बल्कि ये तो और गुफाएं बनवा रहे हैं महाराष्ट्र में। वाकाटकों की जगह है सातवाहन। सातवाहनों ने इसमें करवाया। ठीक है, चारों तरफ अलंकृत पत्थरों में किसने निर्मित करवाया? सातवाहनों ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। असत्य ढूंढना था, असत्य ढूंढ लिया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? होलकर रियासत स्थित इंदौर रेसिडेंसी पर 1857 के क्रांतिकारियों द्वारा कब आक्रमण किया? भैया हंगामा प्रारंभ हो चुका है। 1857 का रिवोल्ट चालू हो चुका है मध्य प्रदेश में। नीमच की छावनी से हमने चालू कर दिया। इंदौर पहुंचने वाला है, इंदौर पहुंच रहा है। और इंदौर ये पहुंचेगा शहादत खां के द्वारा। किसके कारण? शहादत खां लेकर आएंगे इसको। और इंदौर में शहादत खां 1 जुलाई 1857 को इंदौर में शहादत खां के द्वारा इस विद्रोह को प्रारंभ
कर दिया जाएगा। तो दिख रहा है सबको, सादत खां के द्वारा कर दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, परमार राजा भोज। परमार राजा भोज की बात हो रही है कि भैया राजा भोज जो थे, उनके शासनकाल के अंत में किन दो राजवंशों के संघ ने संघ बना लिया था, राजधानी धारा नगरी पर आक्रमण किया था। तो भैया अगर बात की जाए तो इस समय राजा भोज कहाँ है, मालवा का जो एरिया है, यानी कि यहाँ पर राजा भोज है। दूसरी तरफ गुजरात का राजा है, गुजरात के चालुक्य वंश के राजा हैं। इसमें यहाँ पर भीम शासक है, और एक है चेदी वंश का शासक जिसका नाम है कर्ण। और इस तरह कर्ण और भीम दोनों ने अपना गुट बनाया और आक्रमण कर दिया किस पे, राजा भोज पर। और इस तरह राजा भोज इस युद्ध में पराजित हो गए। पराजित होने के बाद धारा नगरी को लूटा गया, और धारा नगरी को लूटने के बाद राजा भोज बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है इसमें, चालुक्य, गुजरात के चालुक्य जिनको सोलंकी वंश भी कहते हैं हम लोग, तो आंसर हो जाएगा चालुक्य और चेदी वंश। चलो अगला आते हैं, मध्य प्रदेश के किस स्थान से शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अज्ञातवास के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया था। हमें पता है भैया कि जो है ये बुंदेलखंड के एरिया में रहे, और बुंदेलखंड के एरिया में रहे, यानी कि ओरछा जो है वो इनका गढ़ बन गया था, और ये उस समय साधु के बेस में भी रहा करते थे। ठीक है ना, तो ओरछा में ये अज्ञातवास के रूप में रहे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आया सीहोर। सीहोर में भैया 1857 की क्रांति की झड़ी लगा दी इन्होंने, असिस्टेंट प्रोफेसर ने। सीहोर में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नवीन क्रांतिकारी सरकार यानी सिपाही बहादुर, भैया ये कई बार हम पढ़ने को मिलते हैं, सिपाही बहादुर एक संगठन बनाया था। ये एक प्रकार की समानांतर सरकार थी, एक प्रकार की स्थानीय सरकार का गठन किया गया था, और इसे किया था वली शाह और महावीर ने। किसने किया था, वली शाह महावीर ने ये की गई थी। और भोपाल की बेगमों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, और इस सरकार को दबाने के लिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ भी दिया था। तो सिपाही बहादुर एक समानांतर सरकार बनाई गई थी 1857 के रिवोल्ट में। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नरसिंहपुर, भैया नरसिंहपुर जिले का पूछा गया है। तो नरसिंहपुर जिले के तो ढेलन शाह हैं, पर ढेलन शाह हमें दिख नहीं रहे हैं इसमें, ढेलन शाह नहीं दिख रहे। हृदय शाह जो है वो हीरापुर के होंगे, हरि सिंह है नहीं, राम सिंह लोधी भी जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं। अब इसमें आंसर जो है वो मेहरबान सिंह लोधी होना चाहिए, क्योंकि ये ढेलन शाह के बाद मेहरबान सिंह लोधी इसका नेतृत्व कर रहे थे नरसिंहपुर जिले का। तो मेहरबान सिंह लोधी इसका आंसर हो सकता है, मतलब होगा, है ना। बाकी पीएससी तो आप जानते ही हैं, अपने मन मुते चलेगी, अभी तो पता नहीं क्या क्या वो आंसर भी देगी। किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी विदिशा से पद्मावती कर लिया था भैया, तो विदिशा से पद्मावती कौन ले जाएगा, तो विदिशा से पद्मावती ले जाने वाला जो नागवंश का शासक था वो था भीम नाग, और भीम नाग जो है वो इसे विदिशा से पद्मावती ले गया। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाएं, पता ही है सबको उदयगिरी की गुफाएं, गुफा नंबर 20 पूछी गई है जो जैन और बौद्ध धर्म से और वैष्णव धर्म से भी रिलेटेड है। गुफा संख्या 20 पूछी है, और 20 जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, क्रमांक पूछ लिया है उसने। ठीक है, तो भैया क्रमांक पूछ लिया, याद करते बैठो क्रमांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आ गया भैया, बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा है, पढ़ के गए होंगे आप लोग सब, टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। बुंदेला विद्रोह, बघेलखंड कब में होने वाले विद्रोह, इन सभी विद्रोह को करा होगा, लेकिन बुंदेला विद्रोह सबसे इंपॉर्टेंट था। तो 1842 में हुआ था बुंदेला विद्रोह। देखते हैं भैया कौन है, जवाहर जवाहर सिंह जो है वो चांद पे, हमारे जवाहर लाल नेहरू चांद पर रहेंगे तो मौजा चंद्रपुर होंगे। हृदय का हीरापुर हो जाएगा। ठीक है, तो भैया जवाहर के चंद पहले देख लें, एक का तीन क्या हो रहा है, एक का तीन ये भी हो रहा है, एक का तीन ये भी हो रहा है। हृदय शाह हीरापुर हो रहे हैं, तो हृदय का हीरापुर ये भी हो रहा है। हिंदू पंथ कटारा बेलखेड़ा के हो गए, ये कटारा बेलखेड़ा के हो गए। मधुकर शाह नरहुत के थे, और ये मधुकर शाह नरहुत के हो गए। तो देखो क्वेश्चंस लगाने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि हमें इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये देखना पड़ता है कि आखिर क्वेश्चन में मिलाया कैसे जा रहा है। हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इन क्वेश्चनों को हड़बड़ी में रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि ध्यान से पढ़ें, समय लगाकर पढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके सदस्यों की संख्या 389 थी, हाँ भैया थी, जो बाद में घटकर 210 है। 210 कैसे हो जाएगी भाई, 210 तो होगी नहीं बल्कि 299 होगी। ठीक है,
सच्चिदानंद सिन्हा इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। यानी केवल दो सत्य, एक तो गलत हो जाएगा, यानी कि केवल दो सत्य हो जाएगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए एवं इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व कब संभाला? देखो, आईएनए की स्थापना रास बिहारी घोष के द्वारा कर दी गई थी, और जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से वापस आए, तो जर्मनी से जब वापस आए तो 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में दे दी, और इस तरह 4 जुलाई 1943 को वो इसके हेड बन गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई? देखो, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो मेन रूप से जो है ये रशियन क्रांति से प्रभावित थी, जो 1917 में हुई थी। और इस तरह अक्टूबर, यानी कि डेट पूछी गई थी एक बार, 20 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में एम एन रॉय एम एन रॉय मावेंद्र नाथ रॉय के द्वारा चालू की गई थी, और ये 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर दिया गया। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का और उसके महासचिव बनाए गए घाटे। अब ये कब और कहां है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूछी गई है, तो दिसंबर 1925 में कानपुर में इसकी स्थापना होगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गणेश वासुदेव सावरकर, ठीक है, दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर, ये दोनों भाई थे जिन्होंने की जैक्सन की हत्या कर दी थी, और 1909 में इन्हें अंडमान निकोबार जेल में भेज दिया गया था, और वहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। ये फैसला ब्रिटिश जज जैक्सन, भैया इसको तो निपटाई, फाइल निपटाई इसकी तो भैया, तो ये तो सुनाएगा नहीं, तो भैया दो तो गलत हो जाएगा, तो केला होगा, पहला सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ गया है भैया? अगला क्वेश्चन आ गया है, शशि भूषण चौधरी ने पुस्तक का लेखन किया था। भैया शशि भूषण चौधरी, भैया हर क्वेश्चन जो है वो बनेगा नहीं भैया, 150 में से 150 तो मार नहीं पाओगे, ठीक है ना? पर ये महत्वपूर्ण बुक है शशि भूषण चौधरी की, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, जो है इनकी बुक है। कांग्रेस के विभाजन के पश्चात नरम दल वालों ने कांग्रेस के पुनर्गठन हेतु, भैया कांग्रेस का विभाजन हो गया था 1907 में, नरम दल गरम दल अलग हो गए। अब नरम दल वालों ने कांग्रेस के पुनर्गठन, वापस से उसको रिओर्गेनाइज करना था, निपट जाती वरना कांग्रेस की फाइल, तो इसकी अध्यक्षता के लिए इलाहाबाद में कन्वेंशन बुलाया गया था कि भैया कांग्रेस को वापस से अपने मार्ग पर चलना होगा, जो विभाजन हो गया 1907 में हो जाने दो, क्या करें भैया, तो इसके लिए भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इलाहाबाद में इसका पुनर्गठन करने के लिए सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की अध्यक्षता में, यानी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आ गया है? अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर, पुराना क्वेश्चन है, सब आराम से मार दिया होगा भैया, धर है भैया, ठीक है, कौन है? एसके धर की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या हो गया है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात जोनाथन पिल की अध्यक्षता में गठित आया, पिल आयोग आ गया भैया। पिल आयोग क्यों आया? हम 1857 की क्रांति हार गए हैं, और अंग्रेजों को पता है कि सबसे ज्यादा जो है यूपी बिहार के सैनिकों ने भाग लिया, इसलिए तो भैया उनकी संख्या कम करो और सैनिकों में सुधार करो, नए अपॉइंट करो, गोरखा रेजिमेंट लाओ, सिख रेजिमेंट लाओ, और पिल आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग का कमीशन गठित किया गया। क्या होगा इसका? सैन्य पुनर्गठन होगा इसका। क्या होगा? सैन्य पुनर्गठन होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ब्रिटिश राज की शिशु थी, और ब्रिटिश राज को उसको पालने का आशीर्वाद मिला था। भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की शिशु थी, और ब्रिटिश राज ने उसको पालने का आशीर्वाद दिया था। अब ये जो क्वेश्चन है, आशीर्वाद आशीर्वाद टाइप की चीज बोल रहे हैं भैया, तो आशीर्वाद दे रहे हैं तो दे दो भैया आशीर्वाद, कोई दिक्कत नहीं है हमें। शिशु थी, ठीक है भैया, ब्रिटिश राज की शिशु थी, और ब्रिटिश राज ने उसको पालने के लिए आशीर्वाद दिया। भाई एओ ह्यूम एक अंग्रेज थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की, लॉर्ड डफरिन के समय इसकी अध्यक्षता हुई। दादा भाई नौरोजी ऐसा बोलेंगे नहीं, तो इसका आंसर होगा कुपलैंड। तो कुपलैंड ने जो है वो ये कोटेशन दिया था। ठीक है भैया, दो तीन आंसर ऊपर नीचे इसलिए हो सकते हैं क्योंकि एमपी पीएससी अपने आंसर कुछ अलग से देता ही देता है, इसलिए मैं एक दो क्वेश्चन अगर गलत हो जाएं, या फिर गलत तरीके से पीएससी दे दे, या कुछ उनका मोटिव हो, फिर आप लगाते रहना भैया, 100 250 रुपए की फीस लगाते रहना। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी पीएससी की। चलो, अलवार संत नहीं है भैया, अलवार और नयनार, भैया अलवार कितने हैं? 12 है, नयनार कितने हैं? 63 है। अलवार पूछ रहा है वो, तो अलवार में पोई गई हो जाएंगे, पुड़म हो जाएंगे, पे होंगे, अपार नहीं होंगे। अपार क्यों हो जाएंगे?
अपार जो है नयनार संत है, यानी कि वो एक शिव संत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन आया है, बेहतरीन क्वेश्चन है भैया। लंबे क्वेश्चन देखते वैसी घबराहट होने लगती है क्यों? छोटे छोटे क्वेश्चन आए तो भी तुक्ता कुत्ता कुछ तो मार ही देंगे यार, ये लंबे क्वेश्चन पूछ के। और क्वेश्चन असंगत, उद्घोतकर, पैटर्न चेंज कर दिया पीएससी ने पूरी तरीके से। गुप्तकालीन दार्शनिक पूछ रहा है भैया उद्घोतकर के विषय में। उन्होंने वात्स्यायन के न्याय भाष्य पर अपनी वर्तिका लिखी। ठीक है भैया, वर्तिका है उद्घोतकर की। उन्होंने नागार्जुन, वसुबंधु और दिग्नाग के मतों का खंडन किया, क्योंकि ये न्याय दर्शन पर बात करते थे। इन्होंने ग्रंथों में चीनी अनुवाद, रॉन की, इनके ग्रंथों का चीनी अनुवाद किया गया, जो रॉन की, रॉन्शिकी और रॉन्शिन के नाम से हुआ। ये कापालिक मत के आचार्य थे। देखो कापालिक मत, कापालिक मत से तो कोई लेना देना ही नहीं उद्घोतकर का, ये तो न्याय दर्शन के हैं। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? कापालिक मत के आचार्य। असंगत पूछ रहा है ना वो, इसलिए। चलो, चीनी यात्री हैंसवांग किस पल्लव शासक के शासन काल में कांची आया? भैया पल्लवों की कैपिटल कांची थी। जब हैंसवांग आया तो उत्तर भारत में कौन शासन कर रहा था? तो उत्तर भारत में हर्षवर्धन शासन कर रहा था। दक्षिण भारत में कौन चालुक्य वंश का शासक था? तो पुलकेशन द्वितीय था। और पुलकेशन द्वितीय के समय पल्लवों का शासक कौन था? महेंद्र वर्मन था। ठीक है, पुलकेशन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया प्रथम को, और महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित करके उसे कांची को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर दी। अब इसमें क्या आ रहा है कि हैंसवांग जब आ रहा है तो हर्षवर्धन है, यहां पर पुलकेशन है। लेकिन जब वो कांची पहुंचेगा तो महेंद्र वर्मन नहीं होगा, बल्कि उसका बेटा नरसिंह वर्मन गद्दी पर बैठ जाएगा, और नरसिंह वर्मन प्रथम गद्दी पर बैठ जाएगा। तो कौन बैठेगा भैया? नरसिंह वर्मन प्रथम गद्दी पे बैठ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, सेतुबंध, सेतुबंध नामक प्राकृत पुस्तक काव्य ग्रंथ की रचना किसने करी? भैया सेतुबंध पूछी गई है कई बार एग्जाम में। सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना किसने की है? तो भैया पवर सेन द्वितीय ने की है। वाकाटक शासक है ये, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत पुराना क्वेश्चन है, आराम से बनेगा तुम लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन भैया पूछा गया मोस्ट, भैया समझ में आ रहा है, होलसेल कालीन अभिलेख पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ के घरों में विद्या की उतनी चर्चा होती थी कि तोते भी शास्त्रार्थ में चतुर्थ हो जाते थे। पुराना क्वेश्चन है, आ चुका है ये किसकी? होयसेल। और होयसेल किसकी कैपिटल है? क्या है? दार समुद्र है, और दार समुद्र का ही नाम है हलेबीड। और हलेबीडु दिया हुआ है तो सोमनाथपुरी है, होगा नहीं, स्वर्णबेलगोला है नहीं, वातापी के चालुक्य हो गए। भैया होयसेल की बात कर रहा है तो हलेबीडु हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई भी क्वेश्चन हो तो बाद में आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर, समझ में ना आया हो तो मैं वापस से आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, संजय तामपत्र में राष्ट्रकूट शासक ने गुप्त सम्राट शशांक चंद्रगुप्त द्वितीय से महान बताया। भैया चंद्रगुप्त द्वितीय से महान होना चाहिए, होना चाहिए, यानी कि सैनिक उपलब्धता के कारण। ये भी है, कृष्ण द्वितीय दिया हुआ है ना। अमोघवर्ष ये भी महान शासक है। गोविंद तृतीय ये भी महान है। इंद्र तृतीय ये भी महान है। लेकिन बात कर रहा है संजय ताम्रलेख की, जिसमें राजपूत शासक को गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय से ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। तो अपनी सैनिक सेवा के बारे में गोविंद तृतीय से इसको ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है संजय ताम्रपत्र में। किस अभिलेख में हर्षवर्धन के शासन काल से संबंधित नहीं है? भैया शासन काल, हर्षवर्धन नालंदा भैया बौद्ध धर्म को अपनाता था, नालंदा में अभिलेख है, ये छत बनवाई थी उसने भैया ऊपर सोने की। ठीक है, मधुबन तामपत्र है ही उसका, बांसखेड़ा तामपत्र है ही उसका, चंद्रकेतुगढ़ तामपत्र ये नहीं है उसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विजयनगर शासन प्रणाली में अमरम, अमरम क्या होता था? भैया अमरम तो विशेष सेवा में दी जाने वाली भूमि होती थी। जो सैनिक विशेष सेवाएं देता था उसे अमरम भूमि दी जाती थी। और इस तरह अमरम जो है वो किसका प्रकार हो जाएगा? जिसको पता होगा अमरम के आगे भूमि लगा देता, आराम से क्वेश्चन बन जाता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक कारकोट वंश से संबंधित है? भैया कारकोट, दुर्लभ वर्धन तो इसका फाउंडर ही हो गया, ये तो कारकोट वंश का है ही। चंदापीड़, मुक्तापीड़ ये भी कारकोट वंश के नहीं है, तो कौन? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन जो है वो गंग, चोड़ गंग वंश का शासक है अवंती वर्मन, जिसने भैया महत्वपूर्ण काम करवाए हैं। भैया आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वो कौन सा विद्वान था जो कि कहा गया? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए तिब्बत भेज रहे हैं भैया इसको हम। तो भैया दो लोग जाएंगे, एक तो जाएगा चाइना छोटी चाची,
और एक जाएंगे तिब्बत। भैया चीन जो जाएगा वो जाएंगे नागार्जुन, और नागार्जुन जाके चीन में धर्म का, और तिब्बत जाएंगे दीपांकर। ठीक है दीपांकर भैया, ये रहा दीपांकर। कौन जाएगा? दीपांकर जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो हंसी मजाक में ही मैं इसलिए कराता हूं क्योंकि हिस्ट्री को बोझिल नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री बोझिल लगती है लोगों को, लेकिन हम इसको इंजॉय में पढ़ो, इंजॉय में। बहुत इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री। ठीक है, बस इंजॉय होना चाहिए। करोगे उसको तो बहुत अच्छी लगेगी। ऋतस्य गोपा, अरे भैया नैतिक नियम बनाओगे हमारे साथ। भैया ऋतस्य गोपा, ऋतस्य यानी नैतिक आचरण बताने वाला। और नैतिक आचरण बताने वाला कौन होगा भैया? इंद्र तो होंगे नहीं, ये तो पुरंदर हैं। विष्णु जी का अभी आए नहीं है, आने वाले लेटर वैदिक काल में। वरुण यही है भैया नैतिक नियम वाले। रुद्र जो है वो शिव जी का रूप धारण करेंगे, लेकिन बाद में आएंगे ये। चिरकी नेवासा नामक पुरा स्थल, भैया ये पुरा स्थल पूछ रहा है, यानी पुराना जो है हड़प्पा काल के पूर्व में ताम्रपाषाण कालीन बस्ती रही थी। और नेवासा कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सांची को। सांची को भी छोड़ा नहीं है इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर ने भैया, सांची को भी लपेटा अच्छे खासे से। क्वेश्चन पूछा गया महाकपि जातक का अंकन सांची के किस तोरण में मिलता है? भैया चार तोरण है। नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है। और महाकपि जातक जो है वो वेस्ट में है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट में हो जाएगा, है ना। तो चारों तोरणों का बनाया गया है, और चारों तोरणों में इसको बता दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ गया है? गंगा यमुना दोआब में निम्नलिखित स्तर में किस प्रकार के मद्रबाण मिल रहे हैं? भैया चलो मद्रबाण को निपटा लेते हैं। गेरुए रंग के मद्रबाण ये मिलेंगे हमें ताम्रपाषाण और हड़प्पा काल में। कृष्ण और लोहित ये मिलेंगे हमें ऋग्वेदिक काल में। चित्रित धूसर मिलेंगे हमें लेटर वैदिक काल में। और उत्तरी काले चमकदार जो मिलेंगे वो मिलेंगे 600 बीसी में। अब वो क्या पूछा है? गंगा यमुना दोआब में निम्न स्तर के क्रम में किस प्रकार के मद्रबाण संस्कृति के पुरावशेष मिले हैं? गंगा यमुना दोआब यानी के लेटर वैदिक काल में आर्य लोग जो हैं वो गंगा और यमुना नदी के एरिया में आकर बस गए, और गंगा और यमुना नदी के एरिया में आके बस गए, और इस तरह चित्रित स्लेटी रंग के मद्रबाण जो है इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई पुरस्थल से कांचली मिट्टी में निर्मित गिलहरी की आकृति? भैया गिलहरी, भैया गिलहरी को लेकर थोड़ा सा ये है कि इसका आंसर मोहनजोदाड़ो होना चाहिए कि पशुओं की आकृति मिली है, लेकिन कई लोग इसको लोथल मान के चल रहे होंगे। पर लोथल जो है वो एक पोर्ट है जहां पे ममीज वगैरह मिली हैं, 3 युगल समाधान मिले हैं, लेकिन मोहनजोदाड़ो ज्यादा ऑथेंटिक इसका आंसर होगा, क्योंकि टेरिकोटा पर मिली है। टेरिकोटा की कांचली मिट्टी की बात कर रहा है वो, है ना। टेरिकोटा दो में मिली है वो। वैदिक साहित्य में राजत्व के प्रारंभ का संकेत किस ग्रंथ में मिलता है? भैया राजत्व पूछ रहा है, यानी कि रेवेन्यू सिस्टम की बात कर रहा है। ऋग्वैदिक काल में होगा नहीं, सतपथ ब्राह्मण जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन राजत्व को हम जोड़ेंगे भारत में। अगर देखा जाए तो राजत्व की अवधारणा पूछ रहा है, और राजत्व की अवधारणा यानी किंगशिप थ्योरी की बात कर रहा है, और किंगशिप थ्योरी हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलेगी। किसमें मिलेगी किंगशिप थ्योरी? ऐत्रेय ब्राह्मण। बहुत इजी क्वेश्चन है। महाजनपद काल में दक्षिण भारत में कौन सा जनपद था? भैया दक्षिण भारत में तो एक ही महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था, और उसका नाम था अश्मक, जिसकी कैपिटल थी पोट्टन, यानी कि ये हो गया हमारा अस्मक। ठीक है, क्वेश्चन कैसे जा रहे हैं स्कोर बताना आप लोग अपने। पेपर टफ है ये मैं मानता हूं, लेकिन स्कोरिंग की होगी आप लोगों ने अच्छी। ठीक है, यूजीसी नेट वगैरह सब तैयारी की होगी आपने। बौद्ध जगत में स्तूप को ब्रह्मांड की धुरी के रूप में देखा जाता है। भैया ब्रह्मांड की धुरी के रूप में देखा जाता है। स्तूप महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण का प्रतीक नहीं है। नहीं, नहीं पकड़ना भैया, नहीं को नहीं, बल्कि परिनिर्वाण तो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण का ही प्रतीक है स्तूप, क्योंकि स्तूप में ही अस्थियां रखी जाती थी। तो भैया ये हो जाएगा गलत। बौद्ध जगत ब्रह्मांड की धुरी के रूप में देखते हैं, हाँ देखते हैं इसको, केवल हो जाएगा एक। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, बार बार अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है। ऋग्वेदिक काल में गविष्टि, गविष्टि भैया युद्ध के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है गविष्टि। गविष्टि का मतलब है गायों को लेकर किया जाने वाला युद्ध, जो कबीलों के द्वारा आपस में लड़ा जाता था। भैया गांव के प्रमुख का कर नहीं होगा गोधन
नहीं होगा। पशुओं के लिए किए जाने वाले आपसी संघर्ष हो गया, गोधन हेतु यज्ञ, तो भैया आपसी संघर्ष आ गया, ये आपसी संघर्ष हो गया। गायों के लिए मिटेंगे ना, ये ऋग्वैदिक काल में गविष्टि कहा जाता था, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भैया। राजस्थान में स्थित किस हड़प्पा पूर्वकालीन पुरा स्थल में विकसित हड़प्पा संस्कृति के कुछ पारंपरिक, भैया राजस्थान को पूछ रहा है भैया, क्या फॉलो कर लिया राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर इसने। तो राजस्थान में किसमें हड़प्पा पूर्वकालीन पुरा स्थल में विकसित हड़प्पा, भैया अगर ये हड़प्पा पूर्व की बात कर रहा है यानी कि ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों की बात कर रहा है। कालीबंगा तो हड़प्पा काल की हो जाएगी, बालाथल भी उसी समय का है, बागोर और गणेश्वर ये नहीं होंगे। मेरे ख्याल से इसमें हड़प्पा पूर्वकालीन पुरास्थल विकसित हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रारंभिक बिंदु दिखाई देते हैं, तो गणेश्वर में हमें प्रारंभिक बिंदु दिखाई देते हैं, क्योंकि बागोर में हमें तो पशुपालन दिखाई देगा, है ना, सबसे पुराने पशुपालन के साक्ष्य में दिखाई देते हैं। कालीबंगा यानी कि इसमें हमें किसका भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, चूड़ियां जो है काले रंग की, उसके मतलब है इसका, है ना। तो गणेश्वर इसका आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन के द्वारा, भैया ये क्वेश्चन अचंभित कर देगा। हमने तीन पढ़ी है भैया, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, है ना। तो ये तीनों ही पता है हम लोगों को, लेकिन अब पूछ लिया भैया रत्नावली तो ये तो है, अब इन तीनों में से ढूंढना है। तो एक और पुस्तक है उसकी, सुप्रभात स्त्रोत, तो सुप्रभात स्त्रोत जो है वो भी एक पुस्तक है इनकी। अब क्वेश्चन आता है भैया क्या है, तो ये तो हो गई इनकी भी, ये भी हो गई, ठीक है। हर्षवर्धन द्वारा लिखित नहीं है। अष्ट महाश्री चैत्य, चैत्य की बात कर रहा है और चैत्य की बात कर रहा है, यानी कि चैत्य संस्कृत स्तोत्र, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड लग रहा है, तो शायद हर्षवर्धन ने लिख दी हो। सुदुक्ति कर्णामृत, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है सुदुक्ति कर्णामृत, ये इसकी रचना हो सकती है, क्योंकि बाकी जो है वो मैच खा रहा है, बाकी जो मैच नहीं खा रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। चला, तो सुदीप्ति मक्तकर्ण है। चलो ठीक है, श्रीधर ने लिखी थी इसको। चलो अगला क्वेश्चन क्या आ गया है, अगला क्वेश्चन जो आ गया है वो आ गया है भैया शैलियों से, मंदिर स्थापत्य शैलियों से पूछा है। तो भैया कर्णाक शैली, कर्णाक शैली पूछी गई है। कर्णाक शैली जो पूछी गई है ये किससे हो सकता है, तो मान्य खेत इसका आंसर हो सकता है। कुंतल जो होंगे बादामी के चालुक्य कुंतलों का हो जाएगा। तेलंग काकतीय वंश हो जाएगा तेलंग, है ना। और रेनाडू जो है वो तेलुगु क्षेत्र के चोल हो जाएंगे, रेनाडू चोल हो जाएंगे। तो भैया पहला काटक, ए का फोर मिल रहा है, ए का फोर पहले में मिल गया, ए का फोर। कुंतल का मिल रहा है क्या, बादामी, ये बादामी मिल गया। तेलंग शैली काकतियों की है, काकतियों की है। रेनाडू शैली तेलुगु, तो भैया इसका आंसर ये हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित चोलकालीन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ मिलाना है भैया। ये क्वेश्चन आया धमाकेदार, फटा पोस्टर निकला हीरो, समझ गए, टेंशन नहीं लेने का, देखते क्या होता है। कंबन, भाई मुझे ये कंबन तो पता है, कंबन ने जो है तमिल रामायण की रचना करी थी, और तमिल रामायण की रचना करी है, और तमिल रामायण जो है उसका नाम है रामावतारम। अब ये मुझे पता है, अब मैं इससे मिला के कोशिश करता हूँ। रामावतारम, एका थ्री होना चाहिए, एका थ्री, एका थ्री, अरे भैया लॉटरी लग गई मेरी तो, एका थ्री। तो एका थ्री यानी कि भैया कंबन का रामावतारण हो जाएगा, फिर मणमूलन का क्या हो जाएगा, तिरुक्त देवर हो जाएगा, तक्योनी का जो हो जाएगा वो कुट्टन हो जाएगा, और तुरी तोड़ाम पुराणम का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शोकिलार हो जाएगा। तो भैया ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लॉटरी लग गई होगी जिसको कंबन के बारे में पता होगा, ठीक है ना, एक से ही लगा दिया होगा उसने। ठीक है, राष्ट्रकूट काल में गुरव, अब ये गुरव को लेकर थोड़ा सा ये है कि भैया गुरव यानी क्या है, गुरव को अगर हम कहें तो ये मंदिरों में पूजा करने वाले अब्राह्मण, ऐसा तो हो सकता है अब्राह्मण, लेकिन गुरव गुरु से मिलता जुलता है, लेकिन ये मंदिरों की बात कर रहे हैं। केंद्रीय सेना बल का प्रमुख अधिकारी नहीं होगा ये। राजकीय सेवा के बदले प्राप्त भूमि, हाँ गुरव भूमि हो सकती है। विदेशी जहाजों के प्रवेश के समय लगने वाला कर, तो ऐसा कुछ जल वल से तो रिलेटेड है नहीं है, तो इसका आंसर पीएससी ही डिसाइड करेगी। लेकिन जहां तक मेरा सोचना है, ये राजकीय सेवा के बदले प्राप्त की गई भूमि से लगाया जा सकता है, जो कि एक विशेष प्रकार की गुरु को सेवा करने के बदले राज्य की ओर से दी जाती होगी, ठीक है ना। तो ये गुरव जो है वो गुरुओं को दी जाने वाली एक प्रकार की भूमि से हो सकता है।
श्रीलंका का कौन सा शासक अशोक के पुत्र महेंद्र के द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया? भैया अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा गए थे, जब वो गए तब श्रीलंका का राजा कौन था? शिष्य था। जिस तरह अशोक ने अपने अभिलेखों का निर्माण करा के अपनी जनता को संबोधित किया, वैसे ही कश्मीर में, ओ सॉरी, श्रीलंका में शिष्ट ने भी अपने अभिलेखों का निर्माण कराकर अपनी जनता को संबोधित किया। तो बाद में बहुत कंफ्यूजन पैदा हुआ था कि भैया आखिर जो है देवनाम प्रियदर्शी किसका नाम है, क्योंकि अशोक का भी देवनाम प्रियदर्शी और तिस्त ने भी उसको फॉलो करते हुए देवनाम प्रियदर्शी कहता है, देवनाम प्रियदर्शी ये कहता है, देवनाम प्रियदर्शी वो कहता है। कंफ्यूजन हो गया। लेकिन बाद में जब गुर्जरा अभिलेख में हमें ये पता चला कि भैया देवनाम प्रियदर्शी कोई और ही नहीं बल्कि हमारा ही हीरो सम्राट अशोक है, तब ये कंफ्यूजन दूर हो गया। तो भैया कौन को दीक्षित किया था? तिस्त को किया था। शुंग नरेश भागभद्र विदिशा भागभद्र 90 नंबर का शासक था। शुंग वंश का दरबार में हेलियोडोरस नामक राजदूत किसने भेजा? भैया हेलियोडोरस को कौन भेजेगा? तो हेलियोडोरस को एंटियालकिट्स भेजेगा। ये रहा एंटियालकिट्स, और इसी ने भेजा था हेलियोडोरस को, जिसने भागवत धर्म अपना लिया था जाकर और विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी थी। निम्नलिखित में से किस लघु शासक में अशोक का नाम? अरे भैया ये क्वेश्चन देख लो, ये कंफ्यूजन हो रहा है भैया, कोई नहीं, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया यूपीएससी में। नेट्टूर, मास्की, गुर्जरा और उदयगोलम, ये चार जो हैं, इनमें हमें अशोक का व्यक्तिगत नाम उदयगोलम इसमें मिलता है भैया। इसमें ये उदयगोलम नहीं है, एरागुडी घुसेड़ दिया है, तो एरागुडी जो है इसमें व्यक्तिगत नाम नहीं मिलता, बाकी सब में मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय के किस सामंत ने शब्दावतार की रचना एक व्याकरण ग्रंथ के रूप में की थी? देखो चालुक्य शासकों की अगर बात की जाए तो पुलकेशन द्वितीय ने साउथ के कई राजाओं को पराजित किया था, और उसी प्रकार उसका एक सामंत था जिसने शब्दावतार की रचना करी थी। शब्दावतार की रचना जो है वो गंगराज दुवर वी नीत के द्वारा की गई है। दुवर वी नीत के द्वारा जो है वो इसकी रचना की गई है। बाकी अब वो देवराज दुवर नीत देता है क्या, लेकिन इसका आंसर गंगराज ही है जो उसका सामंत था। दिद्दा, दिद्दा आ गई हैं। दिद्दा ने भैया कश्मीर की महिला शासिका है दिद्दा, और जब कश्मीर की शासिका दिद्दा थी जो 980 में गद्दी पर बैठी थी, बाद में इन्हीं के ने जो है वो भतीजे ने सत्ता हथिया ली थी। लेकिन दिद्दा जब गद्दी पे बैठी थी तब उनका जो बालक था उसका नाम था अभिमन्यु, और उसी की संरक्षिका के रूप में वो गद्दी पर बैठी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आया है, बर्लिन सम्मेलन कांग्रेस द्वारा बोस्निया और हर्जेगोविना का प्रशासन, भैया बर्लिन कांग्रेस आयोजित की जाएगी 1815 में, और बर्लिन कांग्रेस के तहत बोस्निया और हर्जेगोविना का क्षेत्र ऑस्ट्रिया को दे दिया जाएगा। किसको दे दिया जाएगा? ऑस्ट्रिया को। अगला क्वेश्चन, रूस प्रथम विश्व युद्ध से कब पीछे हट गया? भैया रूस में हो गई क्रांति, अब नहीं खेलेगा वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और रशिया में हो गई रिवोल्यूशन, यानी कि 1917 में हो गई क्रांति। क्रांति से अलग हो गई और जर्मनी को बोला भैया हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं लड़ना है, हमें साथ एक संधि कर लो, और बेस्ट लिटोवस की संधि कर ली, और बेस्ट लिटोवस की संधि करके 1918 में वो इससे ऑफिशियली रूप से अलग हो गया। तो भैया ऑफिशियली रूप से वो अलग हो गया क्योंकि उसको लड़ना वड़ना नहीं था भैया, क्रांति हो रही थी, क्रांति को संभालना पहले जरूरी था। तो बेस्ट लिटोवस की संधि के द्वारा वो अलग हो गया। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूस में बोल्सिवोकों ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कॉमिंटन की स्थापना कब की थी? भैया बोल्शेविक क्रांति हो जाएगी 1917 में, 1918 में, और 1919 तक चलेगी, और इस तरीके से ये क्रांति जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में होगी। इटली ने 1820 से 21 के बीच में निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह करने का सर्वप्रथम प्रयास, नेपल्स और सिसिली, सबसे पहले तो यही उठेंगे मार्केट में, नेपल्स और सिसिली। ठीक है ना, यही सबसे पहले निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह कर देंगे। ठीक है, विद्रोह की बोली चढ़ेगी। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, भैया द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी की स्थापना जो है वो 1898 में होगी। कब होगी? 1898 में की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष बिस्मार्क ने उत्तरी जर्मन संघ के चांसलर का पद नियुक्त किया? भैया उत्तरी जर्मन की संघ की बात कर रहा है। पहली चीज, बिस्मार्क जो है भैया वो बहुत ही शातिर आदमी है, जर्मनी का एकीकरण करेगा वो।
बिस्मार्क के समय 18 मतलब जो हो रहा है, वॉर हो रहा है और ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों जो हैं वो उसके विरोध में खड़े हुए हैं। इसलिए ऑस्ट्रिया के साथ वो एक युद्ध होगा, ऑस्ट्रिया प्रशा का युद्ध होगा 1866 में, जिसको सेडोवा का युद्ध कहा जाएगा। इस सेडोवा के युद्ध के बाद एक टीटी साइन की जाएगी और इस टीटी के साइन के करने के बाद जो है वो ये तय किया जाएगा कि भैया अब क्या करना है। तो भैया टीटी साइन होगी जिसका नाम प्राग की संधि थी और इस प्राग की संधि के तहत ये होगा कि अब उत्तरी जर्मन का चांसलर बनाया जाए। तो चांसलर किसको बनाया जाएगा? तो चांसलर बनाया जाएगा बिस्मार्क को। लेकिन ये घटना हो रही है 1867 की। 1867 इसमें दिख नहीं रहा है, इसलिए 1861 में नहीं दिख रहा है। तो 1871 से लेकर 90 तक बिस्मार्क चांसलर रहा है। बाद में जब जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा तो मेरे ख्याल से इसका आंसर ये 1871 ही बोल रहा है, वो उत्तरी जर्मनी संघ का। लेकिन एग्जैक्ट में वो आंसर 1867 होना चाहिए, पर वो इसमें है नहीं, तो इसके लिए आई एम सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। ताम्रपाषाण युद्ध नवदा टोली, नवदा टोली आ गई है। तो नवदा टोली की बात कर रहा है और नवदा टोली के बारे में वो पूछ रहा है कि भैया यहाँ पर प्रथम चरण में मालवा पात्र परंपरा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मालवा की प्रमुख विशेषता जो थी वो क्या थी? सफेद चित्रित काले और लोहित पात्र परंपरा है, तो भैया ये नहीं है। गैरिक मद्रभांड है, ये नहीं है। नवदा टोली की मालवा की पूछ रहा है। मालवा काले रंग के चित्रित लाल रंग के मद्रबाण, भैया मालवा में कौन सा था? लाल रंग था। काले और लाल रंग के पात्र पाए जाते थे, तो काले रंग के चित्रित मद्रबाण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हथनोर, हथनोर पूछा जा रहा है भैया। हथनोर सीहोर में स्थित है। हथनोर को देखते हैं क्या पूछ रहा है भैया। हथनोर के बारे में क्वेश्चन पे दखल डालते हैं। नर्मदा नदी घाटी में हथनोर में मानव की खोपड़ी मिली, भैया ठीक है, यहाँ पर मिली है खोपड़ी, जो कई लोग फीमेल की बताते हैं, ठीक है। हथनोर होशंगाबाद से लगभग 22 किलोमीटर, 22-35 किलोमीटर दूर है। लेकिन होशंगाबाद से है, लेकिन हथनोर है सीहोर में। हाँ ठीक है, पर जिला नहीं बोल रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी सही है। हो सकता है होशंगाबाद से 22 किलोमीटर उत्तर पूर्व शॉर्टकट मान लोगे, ठीक है। खोज 1984 में हुई, भैया 1982 में हुई है इसकी खोज, ये भी थोड़ा सा डाउटफुल हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? इसकी खोज पुरातत्व मतलब क्या है ऑप्शन? खोज पुरातत्व विभाग के अधिकारी मनोरंजन, अरे मनोरंजन नहीं रे, अरुण सोनकिया है इसके। कौन है? अरुण सोनकिया ने खोज निकाली थी ये खोपड़ी नर्मदा घाटी में, ठीक है। तो मनोरंजन दास तो है ही नहीं पुरातत्व विभाग के, इसकी खोज पूछ रही है, तो यानी कि असत्य पूछ रहा है, तो ये तो सबसे पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी गलत दिए हुए हैं, लेकिन बाकी के हिसाब से इसको परफेक्ट मानेंगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका के शैल चित्रों में निम्नलिखित स्तर में से किस रंग में किए गए चित्रांकन प्राप्त हुए? भैया सबसे पहले लाल रंग, फिर सफेद रंग प्राप्त हुआ है। तो चित्रांकन में निम्नतर स्तर क्रम में कौन सा रंग है? तो भैया लाल रंग है। मध्य प्रदेश के अभिलेखों में अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है, सबको पता है, गुर्जरा में मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बंधु वर्मा का मंदसौर अभिलेख भैया रेशम बुनकरों के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पटवा यानी कि श्रेणी लाट प्रदेश से आई भैया और आकर दशपुर में बस गई, दशपुर यानी मंदसौर में बस गई। कुमार गुप्त कालीन अभिलेख है, हाँ भैया गुप्त काल का शासक कुमार गुप्त के समय है। व्यवसाय द्वारा अर्जित धन के द्वारा एक सूर्य मंदिर बनवाया गया, हाँ भैया सूर्य मंदिर बनवाया गया। इस अभिलेख की रचना जो है वो कृष्ण कवि, भैया कृष्ण कवि नहीं बल्कि वत्स भट्टी ने करी है। किसने करी इसकी रचना? वत्स भट्टी ने करी है। तो असत्य है, तो ये असत्य, ठीक है। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है थोड़ा सा ना, इसको रुको मैं थोड़ा सा करके देखता हूँ। ब्लर इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रिंट सही नहीं मिल पाया मुझे इसका, ठीक है। थोड़ा सा आपके पास तो पेपर होगा, आप लोग देख लेंगे इसको। ब्लर हो रहा है थोड़ा सा ये, क्योंकि अब देख लो सारा आंसर, ठीक है। ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, बंधु वर्मा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखता रहूंगा मैं उस तरफ भी कि ब्लर ना हो आपके लिए। चलो गुप्तकालीन वास्तुकला के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गुप्तकालीन वास्तुकला के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? एक मिनट में देख लेता हूँ। ब्लर क्यों हो रहा था ये, इसकी वजह से ब्लर हो रहा है क्या?
नहीं, इसकी वजह से भी ब्लर नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। वास्तुकला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हुमायूं के मकबरे के महत्व में स्थित चारबाग शैली, हाँ भैया चारबाग शैली है। फारसी काव्य में इसकी तुलना बहिष्ठ से की गई है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर, अरे मोहिद्दीन चिश्ती क्या कर रहे हैं यहाँ पे यार, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती अजमेर में होंगे यार। संगमरमर में पहली भवन मोती मस्जिद जो है शाहजहां ने निर्मित करे, भैया पहली मुहूर्त तो भैया खुद ही शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और पहला केवल पहला सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अकबर के समय मजहर की घोषणा भैया फैजी और अबुल फजल के पापा करेंगे, और पापा कौन है? शेख मुबारक हैं। और 1575 में मजहर की घोषणा कर देंगे, ओ सॉरी 1579 में मजहर की घोषणा कर देंगे, मजहरनामा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, मजहर की घोषणा पूछ रहा है ना, प्रपत्र किसने तैयार किया था? तो ये अबुल फजल। कौन कर रहा है? अबुल फजल कर रहा है, ठीक है ना। मजहर नामे का, ठीक, अबुल फजल। ना घोषणा अबुल फजल कर रहा है, और शेख मुबारक ने इसको तैयार किया था। तैयार पूछ रहा है ना, तैयार किसने किया था? तो तैयार शेख मुबारक करेगा, घोषणा पत्र पर प्रवर्तन अबुल फजल करेगा, ठीक है। शेख मुबारक करेगा। भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद किसके शासनकाल में होगा? भैया शासनकाल में तो राग दर्पण का अनुवाद करेंगे, फारसी में तो फिरोज शाह तुगलक के समय ही होगा ये, ठीक है। बसोली चित्रकला पहाड़ी चित्रकला है ये, और पहाड़ी चित्रकला के केंद्र पूछे गए हैं। मनकोट पहाड़ी क्षेत्र है, नवानगर गुजरात में है, जसरोटा भी है, बंधन लता भी है। इसका आंसर नवानगर होगा, क्योंकि ये पहाड़ी चित्रकला से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सर्कुलर ए आजादी भैया 1907 में सर्कुलर ए आजादी लॉन्च कर दी गई। सर्कुलर ए आजादी, आजादी का परिपत्र लागू कर दिया गया था 1907 में, स्वदेशी आंदोलन। और ये है रामनाथ पुरी ने उर्दू भाषा में, कहां पर? उर्दू भाषा में किया था। चलो राजा राम मोहन राय पर क्वेश्चन क्या आया है देखते हैं भैया। निम्न कथन में राजा राम मोहन राय के बारे में सत्य ढूंढना है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में क्या सत्य है देखते हैं। सबसे पहली पुस्तक लिखी गई है इंडियन अनरेस्ट। अरे वैलेंटाइन शिरोल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? इंडियन अनरेस्ट तो वैलेंटाइन शिरोल की बुक है ना, तो भैया यही तो गलत हो गया। आत्मसभा हाँ करिए, समाज को उद्धार है, बहुत शानदार तरीके से करिए। तुफातुल मुजाहिदीन ये भी करिए, तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य पूछ रहा है ना, नहीं तो ये नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वॉरेन हेस्टिंग ने न्यायिक सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भैया वॉरेन हेस्टिंग के न्यायिक सुधार देख लेते हैं भैया, क्या क्या कर लिया भाई साहब ने न्यायिक सुधार। नए नए बन के आए थे भैया 73 से लेकर 85 तक। भैया तो पहला है दीवानी अदालतों में 500 तक के मामले का फैसला कर सकती थी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट 73 के में उच्च न्यायालय की स्थापना हो जाएगी उसी के समय। फौजदारी अदालत, मुस्लिम कानून, हाँ भैया अभी उलझना नहीं चाहता था, मुस्लिम कानून ही लगने दिए। भारतीय कानूनों को संहिताकरण करने, मेकाले 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 कहाँ से आएंगे भैया? 1835 में आएंगे मेकाले तो मेकाले शिक्षा पद्धति तो आएगी नहीं, विधि आयोग भी 1835 में आएगा मेकाले का। फोर्थ, तो भैया फोर्थ वाला तो गलत हो जाएगा ना। 1 2 3, 1 2 3 क्या होगा? 1 2 3। चलो आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने दुर्गा दल का गठन कर दिया था, और दुर्गा दल जो है वो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा गठित की गई एक महिलाओं की सेना थी, जिसकी नेतृत्व करता थी झलकरी बाई। किस स्वतंत्रता सेनानी ने दीपांतर वंशी, अमर आत्मकथा, ऋषि, राजनारायण जैसी पुस्तकें लिखी हैं? भैया ये तो भैया वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त यही लिखा करते थे, और इन्होंने ही युगांतर जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया था। तो दीपांतर वंशी, अमर आत्मकथा इन्हीं की है। वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत 1870 में की गई थी, और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड मेयो है। किसी को दिक्कत ही नहीं होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, वित्तीय विकेंद्रीकरण। चलो ठीक है, ये सब मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाता रहता हूं, इसलिए
सिंपल से क्वेश्चन है ये, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। 1814-16 के मध्य आंग्ल नेपाल युद्ध के पश्चात 1816 के दोनों के मध्य कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? भैया आंग्ल नेपाल वॉर हो रहा है, सबको पता है आंग्ल नेपाल वॉर। संगोली की संधि, गोली खिलाएगी नेपाल को, संगोली की संधि। अगला क्वेश्चन, लुई विवियन डेरिजियो के विचार युवाओं को प्रभावित करते थे? भैया यंग बंगाल आंदोलन चला रहे हैं विवियन डेरिजियो, यंग बंगाल आंदोलन के हैं भैया। 1826 में शिक्षक के रूप में शिक्षण संस्थान के बारे में जुड़े हैं भैया, हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर थे ये, कलकत्ता के, ठीक है ना, पता ही होगा ये सबको, सिंपल से हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, विचार करते हैं भैया, सब लोग मिलकर विचार करते हैं। गदर दल की स्थापना 1917 में सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क क्या कर रहे हो, ये यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। चलो, गदर साप्ताहिक अंग्रेजी में छपती थी, हिंदी में छपती थी, मराठी, उर्दू, गुरुमुखी, हाँ गुरुमुखी में आती थी, उर्दू में भी आती थी, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, मराठी में कैसे छपने लगी? ठीक है, तो भैया 1 और 2 दोनों ही असत्य होने चाहिए इसके। मराठी में नहीं छपती थी, बाकी सब में छपती थी ये। दिसंबर 1876 में दिल्ली के दरबार में अवसर पर भारतीय नेताओं को राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयत्न करने का सुझाव दिया। तो भैया ये सुझाव कौन देंगे? तो ये सुझाव देंगे 1876 में दिल्ली दरबार के अवसर पर भारतीय नेताओं को राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयत्न करने का सुझाव दिया, इंडियन एसोसिएशन। कौन देगी? इंडियन एसोसिएशन देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गांधी जी ने चाराना 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 सदस्यता शुल्क कर दिया था, क्यों कर दिया था? क्योंकि गांधी जी अधिक से अधिक भारतीयों को कांग्रेस में शामिल करना चाहते थे, इसलिए इसके सदस्यता शुल्क को कम कर दिया। और ये किया असहयोग आंदोलन के समय के पहले, यानी कि 1920 में होने वाले नागपुर अधिवेशन के पहले ऐसा किया गया, और नागपुर अधिवेशन के पहले जो है वो इसको कम कर दिया गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। तिलक के सहयोगियों ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक को जेल से मुक्ति के लिए प्रस्ताव पारित किया था? भैया तिलक जी 2 बार जेल गए थे, 2 बार जेल गए हैं तिलक जी। कब कब गए हैं? एक गए हैं भैया, अफजल खान से तुलना कर दी थी तो 1897 में की थी, और 18 माह की सजा हो गई थी इनको। दूसरा 1906 में गए थे, 6 साल के लिए गए थे ये, और फिर 1906 साल के लिए, है ना, सजा मिली थी इनको, है ना, 6 साल। अच्छा 1906 लिख दिया, 1908 में, है ना, 1908 में, क्योंकि बाद में आएंगे तो 1914 में वापस आएंगे, ठीक है ना, 1914 में वापस आएंगे, 1908 में 6 साल की सजा होगी। अब 1997 में भैया ये 18 माह की सजा हुई है, तो भैया इसका आंसर है 1898 के मद्रास में ये प्रस्ताव लाया गया था, है ना, 1908 में 6 वर्ष की सजा होगी। भैया एमपीपीएससी का प्री और मेंस का बैच जो है वो 2026 को टारगेट करते हुए 9 जून को चालू होने वाला है। इसका टाइमिंग 9 बजे होगा। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये कॉन्टेक्ट नंबर है हमारे, जिस पर आप कॉल करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके जो है, और जो है इस पर हमें पूछ सकते हैं। अगला कुछ, ये कुछ जो है हमने बुक्स वगैरह हैं जो बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती हैं, अलग अलग हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में हैं। ठीक है, जो बुक बच्चों को प्रोवाइड होती हैं। इसके अलावा ये हमारे सिलेक्शन हैं, जो समय समय पर विद्यार्थी चयनित हुए हैं, उन सभी के सिलेक्शन हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं जो कि इसमें आ नहीं सकते थे, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ उन लोगों से। ठीक है, तो एमपीपीएससी 9 जून को चालू होगा, और वनडे यानी कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सब की जो है 5 जून से क्लासेस चालू होंगी, मॉर्निंग में 9 बजे और इवनिंग में 5 बजे से। ठीक है, ये हमारी टीम है जो आपको लगातार मार्गदर्शन करती है, जो आपको अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। किस संधि के द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों, कितने उपनिवेश थे? पहली बात तो अमेरिका के 13 उपनिवेश थे, को स्वतंत्रता की मान्यता दे दी? तो भैया किस मान्यता दे दी? तो 1783 में,
यॉर्क टाउन की लड़ाई में बैंड बजा दी थी भैया, किसकी? वॉशिंगटन की। वो वॉशिंगटन ने उस कॉर्नवालिस की। ठीक है, तो पेरिस की संधि हुई और इस तरह अमेरिका स्वतंत्र हो गया। चलो अगला, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसने विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित नहीं किया? कौन नहीं कर रहा था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, सोशोलॉजिस्ट। ठीक है, इन्होंने इंडियन हाउस नामक एक बना भी रखा था। लाला हरदयाल भी थे, अजीत सिंह भी थे, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी की सजा प्राप्त करने वाले जो हैं वो खुदीराम बोस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलाबों का युद्ध। भैया गुलाबी गुलाबी ठंड इंग्लैंड में पड़ेगी। ठीक है, तो 1445 समथिंग में होगा ये गुलाबों या फूलों का युद्ध, जो कहां पर होगा? इंग्लैंड में होगा। किसने कहा पुनर्जागरण शब्द मनुष्य की वैचारिक स्वतंत्रता और साहस का द्योतक है, जिसे मध्य युग के रिलीजन के ठेकेदारों ने कैद कर रखा था? ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन के तहत कोटेशन पूछे गए हैं। ये कोटेशन जो पूछा गया है कि इसमें ठेकेदारों के, मध्य युग में ठेकेदारों ने कैद कर रखा था, यानी कि स्वतंत्रता और साहस को जो है, मनुष्य के स्वतंत्रता और साहस को ब्लॉक कर दिया था भैया इन्होंने। और मध्य युग के रिलीजन यानी धर्म के ठेकेदारों ने कैद कर रखा था। यानी मध्य युग में किसकी बात कर रहे हैं? धर्म की। धर्म यानी चर्च की बात कर रहे हैं। और इस तरह चर्च ने एक प्रोपगेंडा बना रखा था जिसमें मनुष्य अपने विचारों को नहीं रख सकता था, और इस तरह अगर विचार रखता और चर्च अगर उसे ठुकरा देता तो उनको जिंदा जला दिया जाता था। तो ये विचार दिया है डेविस ने। किसने दिया है? डेविस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके कार्य के संबंध में विल डूरंट कहते हैं कि अपनी सभी सीमाओं और अपूर्णताओं के बावजूद वह पुनर्जागरण, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है? विल डूरंट कहते हैं अपनी सभी सीमाओं और अपूर्णताओं के बावजूद वह पुनर्जागरण काल के शायद सभी समय के सबसे पूर्ण व्यक्ति थे। भैया पूर्ण पूछ लिया जो सब में, और इससे अच्छा पूर्ण तो लियोनार्डो दा विंची के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। सब कुछ है लियोनार्डो दा विंची। भैया चीरा फाड़ी करके भी वो देख लेते थे भैया कि रजनी का अंग कहां पर है। चित्रकला में भी रुचि थी, सब में रुचि थी। लियोनार्डो पूर्ण व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो भैया लियोनार्डो दा विंची की बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, पिरामिडों का युद्ध। भैया पिरामिडों का युद्ध कौन करेगा? पिरामिडों का युद्ध करेगा नेपोलियन। और नेपोलियन कहां भगेगा? नेपोलियन भगेगा मिस्र की ओर। और जब वो मिस्र की ओर बढ़ेगा तो मिस्र की जातियों को पराजित कर देगा, और वो डेट होगी 21 जुलाई 1798 को, जब वो पिरामिड का युद्ध जीतेगा। वियना कांग्रेस हुई है 1815 में। इस प्रतिनिधि के रूप में नेपोलियन ने कहा था कि वह रेशमी कपड़ों में लिपटा हुआ गोबर का टुकड़ा है। इस समय नेपोलियन की पट्टी नहीं थी तालीरा से, और तालीरा के बारे में वो कहता था कि जो ये पहले एक चर्च में जुड़ा हुआ था लेकिन बाद में ये राजनीति में आ गया था, और तालीरा के बारे में कहा करता था वो रेशमी कपड़ों में लिपटा हुआ गोबर का टुकड़ा है। शीश महल, भैया कांच का महल बनाओगे फ्रांसीसियों, हैं लुई शासकों, और इतना पैसा खर्च करोगे कि जनता विद्रोह कर दे और रशियन और फिर फ्रांसीसी क्रांति हो जाए। तो शीश महल 1661 में बनाया जाएगा और लुई 14 बनाएगा इसको। कौन बनाएगा? लुई 14। फ्रांस के स्टेट जनरल के तीनों सदनों का अधिवेशन एक साथ बुलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, गलती नहीं करना इसको, तो सिंपल पता है। 5 मई 1789 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने कहा मेरा विचार है कि एक दिन ये छोटा सा द्वीप, ओह छोटा सा द्वीप कोर्सिका यूरोप को आश्चर्यचकित कर देगा? भैया नेपोलियन का जन्म हुआ है यहाँ पर, और इसलिए इसको कहने वाले हैं रूसो, जिससे कहा था कि ये एक दिन इसे आश्चर्यचकित कर देगा। ठीक है, चलो। बौद्ध धर्म के इतिहास लेखन का प्रारंभ किस ग्रंथ से होता है? इसमें मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि पीएससी क्या आंसर देगी, क्योंकि इतिहास लेखन की बात की जाए तो इसकी जानकारी हमें पीटक में मिलती है। ठीक है ना? और पीटक में मिलती है सूत्र पीटक, विनय पीटक, अभिधम्म पीटक, वियम। तो इसके अनुसार जो है वो विनय पीटक इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि इतिहास लेखन का प्रारंभ पूछ रहा है वो।
उत्तर आधुनिक इतिहास लेखन के प्रमुख विशेषता क्या है भैया? परंपरावादी लेखन के आगे आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इतिहास की चक्रवादी सिद्धांत जो है भैया हमें गीता में, पुराणों में, धम्मपद में, रामायण में, तो भैया ये हमें मिलेगा पुराणों में चक्रवादी व्याख्या। इतिहास लेखन इतिहास के पूर्वाग्रही विचारों का परिणाम होता है। पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह की बात कर रहा है तो भैया शॉर्ट लग जाएगा, ऑक्शॉट। ठीक है, ऑक्शॉट होगा, पूर्वग्रही विचारों का परिणाम है। चलो उपासई, उपासई यानी कि भैया इसका मतलब क्या पूछ रहा है? वो निम्न तबके के लोगों का यानी सामान्य जन का इतिहास। पुराना क्वेश्चन है, बहुत कई बार एग्जाम में आया है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 98 में क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि इतिहास मूल है और राजनीति शास्त्र का फल है। फल है तो भैया सिले, फल है ये, तो सिले इसका आंसर है। कौन होगा? सिले होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भैया इतिहास विज्ञान है, कम ना ज्यादा भैया, ब्यूटी कम ना ज्यादा होनी चाहिए, ब्यूटी परफेक्ट होनी चाहिए, ना तो कम ना अधिक, तो जय बी ब्यूटी। ठीक है, फंडे से याद करोगे तो जल्दी अच्छे से याद होता है, ये सब चीजें याद नहीं होती दिमाग में। वस्तु परक वैज्ञानिक इतिहास लेखन की परंपरा, वस्तु परक वैज्ञानिक की बात कर रहा है, विज्ञान की बात तो रॉकी कर सकता है भैया, रॉकी, रॉकी, रॉके। कौन करेगा वस्तु परक? तो भैया रॉके करेगा भैया, रॉके। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? वस्तुनिष्ठता इतिहास में, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो होना चाहिए वस्तुनिष्ठता का, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यानी कि इतिहासकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से यथा तथ्य विवरण लिखना ही इसका आंसर होगा। संस्कृति को किस पाश्चात्य इतिहासकार ने इतिहास दर्शन का केंद्र बिंदु माना है? तो भैया संस्कृति की बात कर रहा है, और संस्कृति को किसने केंद्र बिंदु माना है? तो भैया इतिहास में संस्कृति को केंद्र बिंदु मानने वाले हैं स्पेंगलर। कौन ने माना है? स्पेंगलर ने। ठीक है, संस्कृति के स्पेंगलर। इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। भैया कार में बैठेंगे दो लोग और करेंगे संवाद, किस पर? अतीत और वर्तमान पर। ठीक है, चलो। अशोक, अशोक के धम्म महामात्र की नियुक्ति कब की थी? भैया अशोक ने अपने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी जो हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करेगा और देखेगा कि भैया धम्म का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो ये अशोक अपने राज्य शासन के 13वें वर्ष करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी जाति मेगस्त्री द्वारा वर्णित भारतीय 7 जातियों में नहीं थी? शिकारी होते थे, दार्शनिक होते थे, चिकित्सक होते थे, निरीक्षक नहीं होते थे, जातियों में नहीं होता था ये, योद्धा भी होते थे। निम्नलिखित में किसने अशोक के धम्म को नैतिक व्यवहार संहिता कहा है? भैया नैतिक व्यवहार संहिता की बात करने वाले हैं नीलकंठ शास्त्री। ठीक है, धम्म को नैतिक व्यवहार संहिता कहा है इन्होंने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म पशुओं का सम्मिलित है? भैया मोस्ट भैया कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। रामपुरमा में वृषभ यानी कि बेल है। संकिसा में हाथी है। रामनाथ में चार, सारनाथ में 4 सिंह है। कौशाम्बी में घोड़ा, घोड़ा नहीं है कौशाम्बी में, क्या नहीं है? घोड़ा नहीं है। चलो संग्रहण, संग्रहण की बात करी जाएगी तो भैया संग्रहण जो होता था वो 10 गांव का होता था। ठीक है, खपरटिक और भी होते थे। ठीक है, 200 गांव 400 गांव से मिलकर भी एक संरचना बनाई जाती थी। 200 गांव से मिलकर 400 वाली को दौड़ मुख कहा जाता था, है ना, दौड़ मुख वगैरह कहा जाता था। ठीक है, 400 वाली को। चलो आगे करते हैं, आगे क्या जल्दी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत, भैया 7 सिद्धांत होने चाहिए। राजा होता है, कोष होता है, दुर्ग होता है, ठीक है ना, कर होता है, मित्र होता है, ऐसे सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं जो कि 6वें में दिए गए हैं। 6000 श्लोक है इसमें और 180 अधिकरण प्रकरण है। ठीक है, 15 अधिकरण है ना, 15 अधिकरण है। चलो ठीक है, नॉलेज की बात तो बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो जल्दी से, अगला क्वेश्चन क्या है? दिल की धड़कनें आप लोगों की तेज है, मुझे पता है। मिलिंद पन्नो भैया, मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो किसके? नागसेन और मिलिंद पन्नो के बीच में होने वाले संवाद को बताता है। तो भैया मिलिंद पन्नो में कितने प्रकार के व्यवसायों का वर्णन है? तो 75 प्रकार के व्यवसायों का वर्णन है। कितने प्रकार के? 75 व्यवसायों का वर्णन है। अगला, भाजा चैत्यग्रह महाराष्ट्र के किस जिले में है? भैया भांजा की गुफाएं जो हैं वो पुणे के पास हैं।
मुंबई पुणे हाईवे पे बनी हुई है भांजा चैत्य गुफा, जिसमें करीबन 22 गुफाएं हैं। ठीक है, सेकेंड बीसी के आसपास बनाई गई थी, तो इसका आंसर पुणे होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल द्वारा सुदर्शन झील को निर्माण करवाया था भैया, सबको पता है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुजरात में, जो उसका प्रांतपति था पुष्यगुप्त वैश्य, उसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, 4 लोगों ने करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त और रुद्रदामन के समय कराया गया है सुदर्शन झील का निर्माण, अलग अलग समय के अलग अलग लोगों के लिए, आपको सबको पता होगा, बाद में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? संस्कृत में रचित प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, हरिसेन संधि विग्रह था, किसका था? तो समुद्रगुप्त का था, उसी के बारे में बताएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संगमकालीन साहित्य बंदरगाह पुहार यानी कावेरी पट्टम की स्थापना चोल शासक करिकाल के द्वारा की जाएगी। है क्या करिकाल? ये रहा, जिसके चलने पर समुद्र में हवाएं भी अपना मार्ग परिवर्तन कर देती है, ऐसा है करिकाल हमारा। कैसा है करिकाल? ऐसा है करिकाल। अगला क्वेश्चन, अफजल खां, भैया तेरी अतड़ियां निकलवा के शिवाजी ने छुपा देंगे भैया। अफजल खां गया और अपने बकने से शिवाजी ने अफजल खां की अतड़ियां निकाल दी पूरी, चाउमीन फैला दी अफजल खां के। और ये प्रस्ताव भेजने के लिए किसको भेजा था शिवाजी ने? शिवाजी के पास तो कृष्ण जी भास्कर को भेजा गया था। ठीक है, कृष्ण जी भास्कर को भेजा गया था, कुलकर्णी थे ये कृष्ण जी भास्कर कुलकर्णी को। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन में ग्रामीण क्षेत्रों में आयंगर, आयंगर आ गए, आयंगर प्रणाली स्थापित की गई थी, जिसमें राज्य में कितने व्यक्ति? तो 12 व्यक्ति होते थे, जो गांव के लोगों के द्वारा चुने जाते थे और उनके द्वारा कार्य होता था। मुगल काल में निम्नलिखित में से किसकी संरक्षिका, किसकी संरक्षिका के रूप में रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती भैया कंधे पर बांध के युद्ध लड़ी थी वीर नारायण को। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने यवन राज स्थापनाचार्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया, कृष्णदेव राय का नाम है ये, उपाधि दी गई थी, आंध्र महाभोज भी उपाधि है इसकी। मुंजी शिवगांव, मुंजी शिवगांव की संधि होगी भैया 90 सॉरी 1728 में मुंशी शिवगांव की संबंधी होगी। निजामों को रोकने के लिए बाजीराव प्रथम करेगा, बाजीराव प्रथम तो मिल गया, निजाम अहमदनगर के, ठीक है निजाम मिल गए, और बाकी तो बेंच खा ही नहीं रहा है, इसलिए निजाम। ठीक है, जब बाजीराव प्रथम उत्तर की ओर बढ़ेगा तो निजाम दक्षिण में साथ रहेंगे, अगर नहीं मानोगे तो मराठे जो है अपनी नंगी तलवार लेकर खड़े हुए, तो उनके एक इशारे पर पूरी फौज को समाप्त कर देंगे निजामों की। चलो भैया आगे क्वेश्चन क्या है? मनोरंजन के साधनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है भैया? चौगान, चौगान चौहान वगैरह नहीं खेलेंगे, ये तो सल्तनत काल का है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान महमूद गजनवी की मृत्यु, अरे भैया ऐबक मरा है यार, सारा बच्चा जानता है, घोड़े पे टुकड़ुक टुकड़ुक करके आ रहा था, गिर गया चौगान से, निपट गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। शिकारी पशु पक्षियों की देखभाल हेतु हिमतरन सल्तनत कालीन एक अधिकारी था, हाँ ये हिमतरन था, यानी केवल 3, तो केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आचार्य सायण ने ऋग्वेदिक संहिता ऐतिर ब्राह्मण आणक्य और उपनिषद में टीकाएं लिखी। आचार्य सायण किसके भैया? हरिहर और बुक्का के थे। सायण, हरिहर और बुक्का मिल रहे हैं क्या? हरिहर तो मिल नहीं रहा, बुक्का ही मिलेगा, तो बुक्का प्रथम के समय, किसके समय थे? बुक्का प्रथम के समय थे। ठीक है, विद्यारण सायण की बात करा, विद्यारण लिखना भूल गए, कईयों को विद्यारण याद होगा, सायण उनका पूरा नाम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने वापस से इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म में कम करवाया था भैया, सल्तनत काल में नहीं है, नहीं पे आ जाते हैं, नहीं क्या बोल रहा है, नहीं देख लेते हैं, नहीं क्या है? यह प्रथा साम्राज्य के दूर दराज के हिस्सों को केंद्र से जोड़ने की शक्तिशाली साधन के रूप में उपयोगी सिद्ध हुई। दूर दराज के हिस्सों को केंद्र से जोड़ने के लिए शक्तिशाली साधन, शक्तिशाली साधन के रूप में उपयोगी सिद्ध हुई। ठीक है, देखते हैं। नए विजित प्रदेशों में कानून और व्यवस्था स्थापना और राजस्व वसूली की समस्या का समाधान हुआ, हाँ ठीक है, इकता व्यवस्था ने इसको संभाला। इस व्यवस्था ने सामंतवादी प्रथा को बढ़ावा दिया, हाँ भैया सामंतवादी, तो 2 और 3 तो सही है। ठीक है ना, पहले में गड़बड़ी दिख रही है मुझे। गड़बड़ी क्या दिख रही है कि प्रथा साम्राज्य के दूर दराज के हिस्सों को केंद्र से जोड़ने, भाई दूर दराज में तो जोर जबरदस्ती की जाएगी ना भैया, और शक्तिशाली साधन, भैया शक्तिशाली तो हो ही नहीं सकता ना, कमजोर रहेगा, कभी भी स्वतंत्र हो जाएंगे दूर दराज, तो ये तो हुआ नहीं, तो यानी कि ये आंसर गलत, 2 और 3 सही होना चाहिए, ये 2 और 3 होगा।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने टिप्पणी की कि राजा राम मोहन राय अपने मनुष्यों की पूरी दुनिया में एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को महसूस किया? भैया आधुनिक युग के भैया प्रणेता हैं, भैया पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं राम मोहन राय, और रविन्द्रनाथ टैगोर इनसे बहुत प्रभावित थे, जो इनके बारे में कहा था। निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक इंपीरियल स्टडी साम्राज्यवाद एक अध्ययन में पूंजीपति के वर्ग के इंजन के नियंत्रक की संख्या दी है? हॉब्सन ने दी है इसकी संख्या, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? साम्राज्यवादी इंजन पूछ रहा है ना, साम्राज्यवादी इंजन, तो हॉब्सन, है ना? इंजन जो है वो हॉब्सन का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में हुई तथा भारत में इसका मुख्यालय अडियार में खोला गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई, भारत में इसका मुख्यालय अडियार में खोला गया। ठीक है, यही देखो, कई बच्चे ज्यादा पढ़ लेते हैं, उनको तो अद्दार लिखा हुआ है, घबराना नहीं, वो अद्दार का अडियार ही है वो। कई बार कंफ्यूज हो जाता है, बहुत गलतियां हो जाती है सिली मिस्टेक बच्चों से, आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाता है ये, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रिंट ही सही नहीं करवाते हैं ये लोग। 1932 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अखिल भारतीय हरिजन 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 नहीं बल्कि दलित, भीमराव अम्बेडकर हमेशा क्या बोलते थे? दलित। और हरिजन कौन बोलते थे? है ना? महात्मा गांधी जी हरिजन शब्द का प्रयोग करते थे। तो भैया इसमें अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई थी। अडियार जो है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ ओनली वन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? दूसरी बार क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना भैया, पहली बार बना था प्लासी का युद्ध कर दिया, दूसरी बार आया तो बक्सर के युद्ध के बाद आया। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में, तो 1765 में आएगा ये। तो भैया कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रहा है ये, ठीक है, बाकी ये सही है। तृतीय आंग्ल गवर्नर लॉर्ड वेली, सब पता है तुम लोगों को यार, इंटेलिजेंट लोगों को सबके सब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत कुल ब्रिटिश भूमि के कितने प्रतिशत हिस्से को शामिल किया गया था? भैया सबको पता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत क्या होगा? तीन तरह के सिस्टम होते थे, स्थाई होता था, महालवाड़ी होता था, और रैयतवाड़ी होता था। स्थाई, महलवाड़ी और रैयत। स्थाई में 19% जो है, यानी कि स्थाई बंदोबस्त यानी जमींदारी बंदोबस्त की बात कर रहे हैं। महलवाड़ी में 30% होता था, सबसे ज्यादा रैयतवाड़ी में होता था। तो 51% हो रहा है क्या? ये आ गया 51%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद बोस ने भैया किसकी स्थापना करी? इंडियन एसोसिएशन, कांग्रेस की पूर्वगामी मानी जाती है, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। चलो 1991 में किसकी अध्यक्षता में प्रेस कानून को कार्य की समीक्षा के लिए एक प्रेस समिति बनाई गई? इसके लिए काम कर रहे थे तेज बहादुर सप्रू, जिनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, तेज बहादुर सप्रू के अंडर में। चलो, भारत की स्वतंत्रता, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बना लोगे भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में होगा, 1920 में रोलरेक्ट एक्ट होगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होगा, संविधान संशोधन 1935 में होगा। ठीक है, क्या है? 2134। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? जहांगीर के शासन में सर थॉमस लो किस वर्ष आया? भैया सर थॉमस लो 15 से 19। जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आओगे? आएंगे। खोलोगे फैक्ट्री? कहाँ खुलवाओगे? तो भैया फैक्ट्री खुलवानी है उनको सूरत में। चलो भैया, शेरशाह ने किस युद्ध के विषय में कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने दिल्ली का राज्य खो दिया? एक मुट्ठी बाजरे के लिए? तो एक मुट्ठी बाजरा जो है भैया वो किसका है? एक मुट्ठी बाजरा, तो भैया ये मारवाड़ का युद्ध है जो मालदेव के साथ लड़ा जाएगा, और मालदेव के साथ एक युद्ध होगा जिसका नाम है सेमल का युद्ध। और इस तरीके से दिल्ली राज्य खो दिया भैया, बहुत सैनिक मारे गए थे इसमें। मैदानी तोपखाने का प्रयोग, भारत में सबसे पहले बाबर में तुलगाना युद्ध पद्धति लाया और जिसे उसने तोपखाने से जोड़ दिया, और मैदानी तोपखाने के रूप में प्रयोग किया था बाबर ने। सम्राट अकबर के शासनकाल में भैया डोडरमल व्यवस्था लेकर आया था, और खेती की भूमि को उसने वर्गीकरण किया था, चार भूमि भाग था, पोलज, परती, चाचर और बंजर। पोलज हर साल में 2 फसल होगी, परती 1 फसल होगी, चाचर में जो है वो 2 वर्ष में एक बार होगी, बंजर में जिसमें 5 वर्ष से ज्यादा ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक ने भैया 5
राजधानियां थी, पाटलिपुत्र थी, तक्षशिला थी, उज्जैनी थी, तोशली यानी उड़ीसा, शिवगिरी यानी दक्षिण की। तो इसका आंसर ये होगा। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, होनी चाहिए इसमें आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, जल्दी से आते हैं। आजा भैया नीचे तू भी। दिल्ली सल्तनत के पश्चात दीवाने इंशा पत्र लिखो भैया, इंशाअल्लाह पत्र लिखना भैया, इंशाअल्लाह पहले बोलना है तो सही पत्र व्यवहार होगा। रजिया सुल्तान बनेगी, पहली महिला मुस्लिम शासिका, जो 1936 से 1940 तक सुल्तान के पद पर रहेगी। अगला हज्जाज, भैया मोहम्मद बिन कासिम को बोला भैया जा यार, ताहिर बहुत डाकू परेशान कर रहे हैं यार भैया, यार डाकुओं को जरा दंडित करना पड़ेगा। तो मोहम्मद बिन कासिम जाएगा और इराक का है हज्जाज जो भेजेगा उसको, बाद में खलीफा इसे मृत्युदंड दे देगा। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है, कहानी बताई है। अनिलवाड़ा पर आक्रमण करने के दौरान मोहम्मद गोरी की पराजय का मुंह देखना पड़ा। भैया मुंह की खाएगा मोहम्मद गोरी, जो तू गुजरात से आएगा, और गुजरात से आएगा तो यहाँ बैठी हुई है नायिका देवी, और नायिका देवी जो है भीम द्वितीय, सॉरी, हाँ भीम द्वितीय है ना, भीम द्वितीय जो है नायिका देवी, शासक कौन है? भीम द्वितीय है। ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी के समय भीम प्रथम है, और मोहम्मद गोरी के समय भीम द्वितीय है। नायिका देवी पराजित कर देगी, 1178 में मुंह की खाएगा, बाहर तक जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। कौन सा लेखक गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक सबके दरबार की शोभा बढ़ा रहे हो बर्नी? क्यों बर्नी? जियाउद्दीन बर्नी, क्योंकि शमसे सिराज अफीफ, तारीख फिरोज शाही लिखेंगे, फिरोज शाह तुगलक के समय रहेंगे अकेले। हसन निजामी, ताजुल मासिर, अमीर अली, जियाउद्दीन बर्नी की भी तारीख है फिरोज शाही है भैया, बर्नी रहेगा सबके समय। कौन रहेगा? बर्नी रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐतिहासिक इतिवृत्त संस्कृत भाषा में सर्वप्रथम, भैया इतिवृत्त के रूप में संस्कृत में राज तरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी गई है भैया, सर्वप्रथम रचना है। जोड़ी मिलाने का बहुत ही इजी क्वेश्चन है भैया, जोड़ी मिलाने को द आइडिया ऑफ हिस्ट्री मिलाएंगे, द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है, तो भैया मैंने दो तीन फंडे बनाए थे जिससे मुझे याद हो गया था। ठीक है ना, तो भैया सबसे पहले व्हाट इज हिस्ट्री, तो भैया कार में बैठ गया मैं और लोगों से पूछ रहा हूं भैया व्हाट इज हिस्ट्री, तो कार में बैठ के मैंने व्हाट इज हिस्ट्री पूछ ली। ठीक है, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, भैया आइडिया आएगा तभी आएगा जब मैं कॉल करूंगा, कॉलिंग को कॉल करूंगा तब मुझे आइडिया आएगा। व्हाट इज हिस्ट्री भी हो गया है, ये भी हो गया। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, डिक्लाइन कर जाओगे भैया, डिक्लाइन कौन डिक्लाइन कर गया? स्पिन बोलन डिक्लाइन कर गई, ऑसवाल्ड स्प्रिंग। तो भैया मुझे ये तीन पता है, तो आइडिया ऑफ हिस्ट्री जो है वो कार में आएगी, तो ए का फोर भैया, ये ए का फोर हो गया। और मिलाऊंगा मैं द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री तीन का, मुझे टाई नबी की हो गई। व्हाट इज हिस्ट्री, कॉलिंग से पूछ ली मैंने कॉल करके, व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री कहाँ, एक मिनट, ए का टू है ना, हाँ ये है ना, ए का टू, देखो गलती होती है, देखो हो रही है ना गलती। आइडिया टू हो गया, ये टाई नबी हो गया, व्हाट इज हिस्ट्री कार की हो गई, डिक्लाइन जो है वो स्प्लेंडर का हो गया। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा ये सीन पर। ठीक है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। चलो, पुराणों में इतिहास की कौन सी परंपरा दी गई है? भैया पुराणों में जो है सार्वभौमिक ही दी गई है, जहां तक है पुराणों में, है ना, चक्रीय और सार्वभौमिक अवधारणा है। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक जो है वो किसकी है? तो हिंदी पॉलिटी जो है जेपी जायसवाल की है। असत्य कथन पूछ रहा है वो, जेपी जायसवाल का असत्य कथन क्या है? इसने प्राच्य निरंकुशता की धारणा का खंडन किया। ठीक है, इसने भारत में प्राचीनतम और सफलतम गणतंत्रों का विवरण दिया है। हाँ, ये राजनीति शास्त्र के बारे में हिंदू पॉलिटी है। गणतंत्र पद्धति का प्रचलन और वैदिक काल में व्यक्ति क्या कर ही रहा है ये राजनीति का। इसकी रचना अरे राधा मुकन जेपी जायसवाल की है यार, तुम बताओ यार बीच में यार, तो भैया क्वेश्चन हो जाएगा गलत, तो भैया क्या होगा इसकी रचना, ये वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्काईलैक्स, डेरियस प्रथम के सेनापति स्काईलैक्स किस शासक का नौसेना अध्यक्ष था? भैया दारा प्रथम, डेरियस प्रथम भारत की भूभाग पर अधिकार करने वाला पहला दारा प्रथम, 20वां प्रांत बना दिया था इसने भारत का हिस्सा जीत के। त्रिसष्टि लक्षण महापुराण, ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक पूछा गया है, पर है जैन धर्म का, पर ये है किसका? तो इसके लिए जिनसेन वगैरह तो होंगे लेकिन अब इसमें है नहीं, तो इसका आंसर नागचंद होगा। ठीक है ना,
क्योंकि जेएनयू का है ये। अभिनव पंप भी इनका टाइटल है, ठीक है ना? लेकिन नागचंद होगा। निम्नलिखित में किस बौद्ध सूत्र में उपासक और उपासिका का, भैया उपासक और उपासिका सिंगालोवाद सूत्र में दिया गया है, जहां तक मुझे है सिंगालोवाद में ही दिया गया है ये, ठीक है। शहर शहर और नगर की अगर बात आ रही है तो शहर और नगर को जो है हम लोग देखें तो शहर और नगर की पहली इच्छा जो हमें जागृत होती है आरण्यक में की गई है, नगर की, वो तेतरी आरण्यक में की गई है। ये तेरह नगर तेतरी आरण्यक में की गई है। हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन 1826 में कर दिया था, चार्ल्स मेसन ने भैया। अगला क्वेश्चन, सोना को पॉपुलर, भैया बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा, अथर्ववेद का है भैया, कोई क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, जो भी तैयारी करने वाले हैं वो बना लेंगे आराम से। तो ठीक है विद्यार्थियों, कैसा लगा? हिस्ट्री का मैंने पेपर सॉल्व कराया है, आप आंसर मिलाइए, देखिए कितने आपके क्वेश्चन बनते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेज दिए, और जिससे मुझे पता चल सके कि आपकी मेहनत कितनी सफल हुई। जय हिंद, जय भारत।